आरसीबी के रिटेंशन के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है आरसीबी वो एक ऐसा टीम है जो ब्रांड तो बहुत बड़ा है, बट दे हैव ए लॉट ऑफ इश्यूज टू एड्रेस। बहुत सारे चीजें उनको, बहुत सारे बॉक्सेस उनको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, आप जो पास्ट में गलतियां हुआ है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इस बार ऑक्शन टेबल पे इतना अच्छा करो ताकि ऑक्शन टेबल पे वो कॉन्फिडेंस आए कि हम जीत सकते हैं इधर से, है ना। यू डोंट वांट टू रिपीट व्हाट एवर यू हैव डन इन द पास्ट। उनको बहुत सारे बॉक्सेस को टिक करना पड़ेगा। उनको एक ओपनर चाहिए होगा अभी, उनको एक विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए, उनको एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर चाहिए। मयंक डगर्स, करण शर्मा, उनसे आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते हो। दे कैन बी योर सपोर्टिंग स्पिनर्स, बट एक मेन स्पिनर चाहिए, एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर चाहिए जो जब आपको चाहिए तब आके विकेट लेके दे सकता है। ठीक है, उनको एक वर्ल्ड क्लास पेसर भी चाहिए। सिराज से, सिर्फ अकेले सिराज से कुछ नहीं होने वाला है। एक वर्ल्ड क्लास पेसर भी चाहिए। फिर उनको एक फिनिशर भी चाहिए, है ना। जो मैंने देखा है कि विराट कोहली जब आईपीएल में खेलते हैं आरसीबी के लिए, उनको ऐसा लगता है कि वही ओपनर है, वही मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, वही फिनिशर है। पूरा 20 ओवर खेलने का मेंटेलिटी रखते हैं विराट कोहली, जो बहुत टाइम आरसीबी के अगेंस्ट में गए ये वाला चीज, कि विराट कोहली पूरा 20 ओवर खेलने को देखते हैं। विराट कोहली को लगता है कि अगर मैं आउट हो जाऊंगा तो इधर से कुछ होने वाला नहीं है टीम का। तो मुझे चाहिए कि वो लोग एक फिनिशर खरीदे ताकि विराट कोहली पे वो प्रेशर ना रहे, है ना। विराट कोहली जिस तरीके से उनको खेलना चाहिए, पूरा फ्रीडम मिलना चाहिए ताकि वो पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा फ्रीडम से खेले। उनको कॉन्फिडेंस मिले कि मैं आउट हो जाऊंगा फिर भी चलेगा, मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, फिनिश करने के लिए बहुत सारे बैट्समैन हैं, तो मुझ पे कोई टेंशन है ही नहीं। तो उनको एक वर्ल्ड क्लास फिनिशर भी चाहिए। तो ये सब चीज को आपको ऑक्शन टेबल पे एड्रेस करना पड़ेगा। अब आरसीबी एक ऐसा फ्रेंचाइज है जो सबको सरप्राइज कर सकता है रिटेंशन टेबल पे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो अलग तरीके से सोचते हैं। हम कुछ और सोचेंगे, वो कुछ अलग ही सोचेंगे, है ना। इफ आई कंसिडर माई सेल्फ एज आरसीबी फैन, मैं सोचता हूं कि आरसीबी को बस दो ही प्लेयर रिटर्न करना चाहिए। इसलिए क्योंकि देखो, जितना रूमर्स आ रहा है, हो सकता है रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, इन तीन में से कोई एक तो ऑक्शन टेबल में आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है अगर इन तीन में से कोई भी एक ऑक्शन टेबल पे आ गया, आरसीबी मस्ट गेट दैट प्लेयर। चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो। अगर कोई भी इन तीन में से कोई भी ऑक्शन टेबल पे आता है, आरसीबी को उसको पीछे, उसके पीछे भागना चाहिए चाहिए। स्टार्क आएगा ऑक्शन पे, आ सकता है, और भी बहुत सारे अच्छे बॉलर्स आ सकता है। तो जितना पैसा लेके आप ऑक्शन पे आओगे, मुझे लगता है आरसीबी के लिए उतना बेटर होगा। अगर मेरे सामने बहुत सारे बेटर ऑप्शंस है और मेरे पास पैसा भी बहुत ज्यादा है, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इसके पीछे भाग सकता हूं। अगर आप डायरेक्ट रिटेंशन कर लोगे बहुत सारे प्लेयर्स का, तो शायद आपके पास वो फ्रीडम नहीं होगा, जो चाहिए शायद वो आपको नहीं मिलेगा। तो इट्स बेटर टू गो विथ मोर मनी, कि जो चाहिए उसको मैं खरीद के लेके आऊं। मेरे हिसाब से तो दो ही रिटेंशन होना चाहिए। एक विराट कोहली विदाउट एनी डाउट, दूसरा एक अनकेप्ड रिटेंशन याश दयाल। 4 करोड़ में आएगा वो, आप मिल जाएगा आपको अनकेप्ड रिटेंशन। ये दो प्लेयर होना चाहिए। फिर मेरे पास 4 आरटीएम बचेगा, जो चारों कैप प्लेयर पे मैं यूज कर सकता हूं। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा रजत पाटीदार। इंडियन बैट्समैन है, बहुत अच्छा करता है आरसीबी के लिए, बहुत टैलेंटेड है। लेकिन अगर आप रजत पाटीदार को डायरेक्ट रिटर्न करोगे तो कम से कम उसको 11 टू 14 करोड़ देना पड़ेगा आपको, है ना। क्या रजत पाटीदार को ऑक्शन पे उतना मिलेगा? डाउटफुल है। एक तो वो वन डायमेंशनल प्लेयर है, दूसरा जब वो मेगा ऑक्शन पे आएगा, मेगा ऑक्शन पे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है, ठीक है, कि रजत का स्लॉट कब आएगा, कितने बजे आएगा। ऊपर से रजत के स्लॉट में उसके साथ जो बैट्समैन रहेगा 6-7 नाम, वो कौन होंगे, उस पर प्राइस डिपेंड करता है। तो अगर आप ऑक्शन में उसको छोड़ जाने दोगे, तो मुझे लगता है कि आप शायद कुछ पैसा बचा सकते हो रजत के लिए, है ना। मुझे लगता है 11 करोड़ तक शायद रजत नहीं जाएगा। तो एक आरटीएम, लेकिन आरटीएम करना पड़ेगा रजत को, है ना। ऐसा नहीं कि रजत को मतलब छोड़ ही दो। रजत के लिए आरटीएम करो, तो एक आरटीएम में रजत पे यूज करूंगा। मेरा सेकंड आरटीएम होगा कैमरन ग्रीन। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, अच्छा बैट्समैन है, अच्छा बॉलर है, अच्छा कर सकता है ना। उनको उसको बैक करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिग्रेट करो छोड़ के, कि इसको भी जाने दिया, वो कहीं और जगह अच्छा खेल लिया, जो हमेशा आरसीबी के साथ होता है। और मेरा थर्ड आरटीएम होगा मोहम्मद सिराज पे। ठीक है, सिराज भी मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स अगर ऑक्शन पे आ गया तो 14 करोड़ में बिकेगा, है ना। तो आप फिर भी उसको ऑक्शन में जाने दो, क्या पता कम में मिल जाए सिराज भी, क्योंकि T20 में सिराज कितना अच्छा करता है वो हमें नहीं पता है ना। वो डेथ पे इतना अच्छा बॉलर नहीं है सिराज। और मेरा फोर्थ आरटीएम होगा, बचा के रखूंगा विल जैक्स के लिए। और जितना मार्केट वैल्यू है आपको पता लग जाएगा विल जैक्स का, तो आप उसको भी आरटीएम कर सकते हो।
ठीक है, मैं डायरेक्ट रिटेंशन इन 4 में से किसी को भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ विराट कोहली और यश दयाल को डायरेक्ट रिटेंशन करूंगा। बाकी 4 प्लेयर, रजत पाटीदार मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, फिर कैमरन ग्रीन, फिर सिराज, फिर विल जेस। इन 4 के लिए मैं आरटीएम यूज करूंगा। अगर मुझे ऑक्शन पे इनसे बेटर प्लेयर मिल जाए तो वो मैं पैसा खर्च कर दूंगा उन प्लेयर्स में, बेटर प्लेयर्स में। मान लो फिल सॉल्ट ऑक्शन पे आता है, ठीक है, पहले आ जाता है, तो मैं फिल सॉल्ट के लिए बिड करूंगा ना, क्योंकि मुझे फिल सॉल्ट चाहिए जो विकेट कीपर भी है, जो ओपनिंग भी कर सकता है, जो डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन भी है। तो अगर आप डायरेक्ट रिटर्न नहीं करते हो 4 प्लेयर्स को, आपके पास बहुत पैसा बचेगा। और अगर कुछ बेटर ऑप्शन आ जाए जिनके लिए आप आरटीएम सोच रहे हो, तो अगर उनसे बेटर कोई आ जाए तो आप उनके लिए बीट कर सकते हो। आपका परचे मतलब आपके पास एक पैसा होगा कि मैं खर्च कर सकता हूँ फिल सॉल्ट पे, स्टार्क पे। अगर आप डायरेक्ट रिटेंशन कर लोगे तो आपके पास एक लिमिटेड पैसा होगा। आपको सोचना पड़ेगा क्या मैं इनको खरीद सकता हूँ, कितना पैसा खर्च कर सकता हूँ। तो ज्यादा पैसा लेके जाओ ताकि जब बेटर ऑप्शंस आए तो आप उनको खरीद पाओ। क्योंकि बहुत सारे टीम्स के अच्छे प्लेयर्स ऑप्शन में आएंगे, क्योंकि केकेआर के पास 9-10 प्लेयर्स है जो बहुत अच्छा है। तो उनको तो छोड़ना पड़ेगा केकेआर को। तो जब जब वो प्लेयर्स आएंगे आप कोशिश करोगे उनको खरीदने के लिए। मुंबई से भी बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स आ सकते हैं। तो मुझे तो यही मेरा तो यही मानना है कि आप 2 ही प्लेयर को डायरेक्ट रिटेंशन करो, 4 प्लेयर के लिए आरटीएम रखो, और उनसे भी बेटर ऑप्शन अगर आपको मिल जाए ऑप्शन टेबल पे तो आप उनके लिए बिड करो पहले, है ना? तो जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा फ्रीडम होगा आपके पास, और मुझे लगता है उतना अच्छा टीम आप बना पाओगे। ये मेरा सोच है। इफ आई कंसिडर माई सेल्फ इन देयर प्लेस, आई थिंक दिस इज द करेक्ट डिसीजन टू डू। अब आरसीबी क्या करेगा? मुझे लगता है कि आरसीबी शायद 4 प्लेयर को डायरेक्ट रोटेशन कर सकता है। एक विराट कोहली, फिर सिराज, फिर रजत पाटीदार, और फिर शायद इयाज दयाल एज़ एन अनकैप्ड को रिटर्न करेंगे। विराट, सिराज, रजत पाटीदार, फिर इयाज दयाल, और शायद कैमरन ग्रीन के लिए आरटीएम करेंगे, या फिर कैमरन ग्रीन को फिर से 5th पोजीशन में 18 करोड़ से भी रिटर्न कर सकते हैं। आरसीबी का कुछ भरोसा नहीं है करेंगे, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि जितना ज्यादा पैसा आप लेके जाओगे ऑक्शन टेबल पे उतना आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि इस बार मेगा ऑक्शन पे बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स आएंगे। आपको बेटर ऑप्शन मिल सकता है, और आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना अच्छा करोगे। ठीक है, मैं मैक्सवेल को कहीं पे भी नहीं रख रहा हूं, क्योंकि मुझे आरसीबी का पता है। आरसीबी के लिए अगर कोई भी बड़ा प्लेयर, चाहे उसमें जितना भी टैलेंट हो, अगर 2 साल लगातार फेल करता है तो आरसीबी उसको हटा देता है, भगा देता है ना? फिर रिग्रेट करता है। उन्होंने शिवम दुबे के साथ ये किया, उन्होंने शेन वॉटसन के साथ ये किया, उन्होंने मोइन अली के साथ ये किया, उन्होंने चाहल के साथ ये किया। तो आरसीबी का मुझे लगता है कि मैक्सवेल के पीछे, मतलब मैक्सवेल के लिए सोच भी रहे होंगे आरटीएम में भी। ठीक है, अगर फिर भी मैक्सवेल कम प्रेस में मिल जाए तो आरटीएम कर सकते हो, क्योंकि ही कैन बी दैट प्लेयर जो अकेले गेम चेंज कर सकता है। या फिर मैक्सवेल वो प्लेयर बनेगा जो दूसरे टीम में जाके फिर आरसीबी को फाड़ेगा, क्योंकि सब उनके साथ यही करता है। तो मैक्सवेल को इसलिए मैं बाहर रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैक्सवेल की तरफ ये लोग नहीं देखेंगे फिर से कभी। मेरा ये मानना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।